बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं और वो कह रहे हैं जी हमने बालाकोट पर पाकिस्तान पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं जी बड़ी ज़बरदस्त बात थी। आपको कुछ आज हकीकत टीवी ऐसी बातें बताने जा रहा है जो आज से पहले कभी रिलीज़ नहीं की गई थी। चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन से एसेट्स थे जहां इंडिया का राब्ता हुआ ये पूछने के लिए आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पाकिस्तान कोई हमला करने जा रहा है, हम अलर्ट रहे या नहीं, वहां पर क्या सूरत हाल हुई, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले जो अहम तरीन चीज़ है जो आपने समझनी है वो समझिए। हुआ यूँ है कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे भारतीय टाइम के मुताबिक इनके एयर चीफ ने अजीत डोवल को कॉल की और एक कोड यूज़ किया और कहा बंदर मारा गया है। यानी उसका मतलब ये था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और इस सूरत हाल के अंदर अजीत डोवल ने फौरी तौर पर आधी रात को, चूँकि मोदी उस वक्त जाग रहे थे, ये मॉनिटर कर रहे थे खबर सुनने के लिए, तो मोदी को कॉल की और कहा कि जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और सुबह प्लानिंग इनकी ये थी कि सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने मीडिया को बुलाकर बहुत बड़ी कार्रवाई और सब कुछ करने जा रहे थे। इस सूरत हाल के अंदर ये बड़े इत्मीनान था, ये था, इन्होंने बैरून मुल्क कुछ ममालिक को ऑन बोर्ड लिया, इन्होंने लॉबिंग फर्म्स, यानी रात सारी जागते रहे। इनकी उम्मीदों पर पानी उस वक्त पड़ा जब आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर उस वक्त आते हैं और आकर उन्होंने ट्विटर के ऊपर कह दिया कि ये सूरत हाल पेश आई है, इन्होंने हमारे दरख्त उस वक्त मारे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, जब ये चीज़ सामने आई तो अजीत डोवल ने उनके एयर चीफ को कहा कि आपने वाकई ही हमला किया है उसी जगह पर जहाँ पर टारगेट था। हुआ यूँ था कि इस वक्त प्रॉब्लम इनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बड़ी आउटडेटेड थी, वो तकरीबन 4 साल पुरानी। जब ये वहाँ पर आए तो वहाँ पर कोई कैंप, कोई नामो निशान, कोई मदरसा, कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद न थी। ये वहाँ से चले गए। अब इस सूरत हाल के अंदर जाते जाते इन्होंने असल में पेलोड इस जगह पर फेंका, ये इनको अंदाज़ा नहीं हो पाया। इन्होंने समझा कोई नीचे आबादी है, किसी जगह पर है। जब पाकिस्तानी जहाज़ इनके पीछे लगे तो इन्होंने असल में पेलोड वहाँ पर फेंक दिया, क्योंकि अगर वो पेलोड ना फेंकते तो पाकिस्तानी इनके जहाज़ उसी वक्त उड़ा देने थे। लेकिन चूँकि पेलोड फेंके, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, पेलोड ना फेंकते तो 27 फरवरी होता क्या। अब इस सूरत हाल के अंदर जब वहाँ पर पेलोड फेंके दरख्त गिरे तो इन्होंने सुबह जनरल आसिफ गफूर ने फौरी तौर पर कंफर्मेशन ली, नीचे लेवल से एक एक चीज़ से पूछा यहाँ पर कोई कुछ हुआ तो नहीं हादसा। जब कंफर्मेशन हुई तो बताया कि सिर्फ यहाँ पर दरख्त हमारे गिरे, और दरख्त गिरने के बाद ये लोग वहाँ से चले गए। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा खेल ख़राब हो गया। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये पैदा हुई कि बार बार वो पूछते रहे कि आपने टारगेट क्यों नहीं किया। बाद में जब ये सारा कुछ हो गया तो इनको पता चला कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो आउटडेटेड थी। अब जो चीज़ हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है ये आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई, सिर्फ आपको बिटवीन द लाइन्स बताएंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती, सिक्योरिटी कंसर्न से। सूरत हाल ये हुई कि जब जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात उसमें की थी कि अब हम हमला करेंगे इंडिया पर, वक्त और जगह हमारी मर्ज़ी का होगा, हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे और आपको सरप्राइज़ करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उस वक्त असल में पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि फ़ैसला ये हो गया था कि भारत को इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे जिसकी इंतहानी। एयर चीफ से रब्ता हुआ जनरल बाजवा का, ये तमाम सूरत हाल हुई कि हमने वहाँ पर पूरी तरह बमबारी करके आना और कम से कम वहाँ पर एक आधा जहाज़ ज़रूर वहाँ पर गिरा कर आए और उनके टैंक्स, चौकियाँ, ये सब कर उड़ा कर आए। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर अपने एसेट से रब्ता किया और पूछा जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि क्या पाकिस्तान कोई हमला करने वाला है, कोई इरादा है, या पाकिस्तान का कब तक है। अब यहाँ पर आपको बिटवीन द लाइन सिर्फ बात बताएंगे कि वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई इंडिया तक, डिसइंफॉर्मेशन समझ लें या इंडिया को गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई, किसके ज़रिए क्या हुआ, इंडिया ने उस मालूमात की बिना पर वो रिलैक्स हो गए कि कम से कम पाकिस्तान
15-20 दिन से पहले कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता। लिहाजा उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि मॉनिटर किया जाए सिचुएशन को और यहाँ तक प्लान हो कि हम दोबारा कोई ना कोई कार्रवाई करें या कुछ देखें। इसीलिए उनके आर्मी चीफ उस वक्त कश्मीर यानी श्रीनगर वाली साइड पर मौजूद थे, क्योंकि अगर इनको पता चल जाता कोई हमला या कुछ होने जा रहा है तो उसी वक्त सबसे पहले बिपिन रावत को लेकर जाते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क आप दुनिया के लिए होगा, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और एयरफोर्स के लिए नहीं। आप बताकर, वार्निंग देकर और 24 घंटों से कम वक्त के अंदर हमला कर देते। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी मालूमात कभी मंजर-ए-आम पर नहीं है, ये तो कुछ भी मालूमात नहीं है। रात 7 बजे से लड़ाई शुरू हो चुकी थी बॉर्डर के ऊपर और बहुत सारे इंडियन फौजियों को मारा गया, उनके टैंक्स तबाह किए गए और उसके बाद सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि सुबह इंडिया ने उस वक्त रियलाइज़ किया कि सिर्फ ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सुबह ये सूरत हाल हुई कि पाकिस्तान वहाँ पर इंडिया में घुस गया और घुसकर वहाँ पर जाकर हमने पहाड़ियों पर यानी इतनी बुरी तरह हमने उनका जहाज़ गिरा दिया। हमारे यहाँ से ऑपरेशन के इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे पास ये इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी करेक्ट थी कि उनका आर्मी चीफ काम पर है। हमने तमाम हमारे जो इंडियन मिलिट्री के अंदर एसेट्स हैं, हमने तमाम इंटेलिजेंस मालूमात ली। यही तो हमारी कामयाबी थी कि लद्दाख में चाइना ने हमसे इंटेलिजेंस मालूमात लेकर इन पर चढ़ाई की। ये तमाम सूरत हाल हुई। पाकिस्तान ने उस वक्त गया, हमला किया, वहाँ पर जहाज़ मारे और पाकिस्तान का पूरी खेप गई थी वहाँ पर। ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक मायने में सही चीखता कि पाकिस्तान श्रीनगर एयरपोर्ट तक गया था, पाकिस्तान उससे भी आगे गए। हमने बमबारी की उनकी जाकर पहाड़ियों के ऊपर और फिर उनको जवाब दिया। ये तो बाद में हमने स्टोरी बनाई कि हमने अपनी जगह से किए, 2 उनके जहाज़ गिराए और उसके बाद बाकी मामला आगे हुए। अब उसके बाद पाकिस्तान का जो प्लान था अभिनंदन को, उस वक्त तो हमें नहीं पता था अभिनंदन होगा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जब अंदर तक चला गया, प्लान ये था कि इनका कोई एक आधा जहाज़ हमारे पीछे किसी तरह आ जाए। ये बड़ी रिस्की मूव होती है। जब ये हमारे करीब आएगा तो हम इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर देंगे और उसको मारेंगे। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने यही सूरत हाल की और उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर आया और फिर अभिनंदन और सारा वाक़या। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अभिनंदन का जिंदा रहना इनके लिए अच्छा नहीं था। 10 के करीब आज भी वीडियोस हमारे पास अभिनंदन की है। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अभिनंदन की बीवी से बातचीत करवाई गई इंडिया के अंदर, वो रिकॉर्ड पर आज भी कॉल मौजूद है। लाहौर के अंदर अभिनंदन को सैर करवाई गई। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता चुका है कि फोर्ट्रेस वाली साइड के ऊपर अभिनंदन को सैर भी करवाई गई। क्यों लेकर गए, ये आने वाला वक्त आपको कभी बताएगा जब जनरल आसिफ गफूर अपनी कोई किताब लिखेंगे। कि तमाम सूरत हाल हुई। पाकिस्तान ने पूरी तरह अपना खेल अदा किया। उसको फोर्ट्रेस की सैर लाहौर के एरिया में जहाँ पर इतनी गैदरिंग होती है और पता भी किसी को नहीं चला। ये आप कमाल देखिए पाकिस्तान का। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमें खदशा ये था कि उसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखी जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि उस रात मोदी पागल हो गया था, उसने पाकिस्तान पर एटमी हमला करने की पूरी ठान ली थी। इसीलिए हमारे 18 शहर हमने उनके निशाने पर रखे थे, उन्होंने 6। ये तमाम सूरत हाल होती रही। उसके बाद प्लान ये था किसी तरह अभिनंदन को मारा जाए। इसीलिए अभिनंदन जब वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर इनका टेस्ट किया, सवालात पूछे तो इनको पता चल गया, क्योंकि जो पूछते जा रहे थे वो मशीन लाइट डिटेक्टर जो मशीन थी उसमें सारे का सारा मामला क्लियर हो गया। इनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान को ये सब कुछ बताया। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इवन के अभिनंदन की फ़ोन पर बात करवाते हुए वो कॉल्स आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अभिनंदन की जाने और अनजाने में कई ऐसी वीडियोस बनी। इवन कि अभिनंदन ने जब अपनी बीवी से फ़ोन के ऊपर बात की थी तो उस वक्त उसने यही पैगाम दिया था कि तुम अपने आप को, वो चाह रहा था किसी तरह उसकी बीवी सिक्योर हो जाए, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था, असल में उसको अंदाज़ा नहीं था कि बाहर क्या हुआ है। एक चीज़ आपको बता दें कि अभिनंदन को बहुत सारी पाकिस्तान की जानिब से स्टोरी सुनवाई गई थी कि हमने ये उनका नुकसान किया, ये हमने पकड़ लिया, वो किया। तो इस सूरत हाल के अंदर अभिनंदन से काफ़ी कुछ उगलवा लिया। लिहाजा जब वो बाहर गया तो उसको अंदाज़ा हुआ क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से काम किया। ये वो सूरत हाल है जो इंडिया सेलिब्रेट करे, ये उसकी सच्चाई है। और ये सारी ज़िंदगी बेशर्मों की तरह वो दिन को कोसते रहेंगे जब एयर चीफ से उस वक्त मोदी ने भी पूछा कि तुम वाकई मार कर आए हो या नहीं मार कर आए। जब जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की तो सारा खेल इनका ख़तरनाक हद तक पूरी तरह सबूतार हो गया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।